एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है, तभी उसकी सास वहां पर आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न हैं जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आज के बेटे की शादी पड़ोस में भी हुई है। हाँ, मतलब अरे इस घर में सारा काम बहू ही करती है। आप तो सिर्फ खर्राटे ही मारती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर तो तुम आराम फरमा रही हो। चलो जाओ, यहाँ पर अब मेरा टीवी देखने का समय है। हाँ हाँ, इसलिए मुझे भगाया जा रहा है, सॉरी। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लीचा की इस बात के बाद सास बहू में रिमोट के पीछे बच्चों की तरह छीना झपटी शुरू हो जाती है। इसी बीच आदर्श भी काम से घर आ जाता है। आज मेरे चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरी बीवी मुझे टीवी नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पे तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते जैसा आप लोग कर रहे हो। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो दूध की धुली है ना। अरे दोनों चुप करो, तुम्हारी रोज रोज की लड़ाई से मैं परेशान हो गया हूँ। ऋचा जाओ, तुम जाकर खाना बनाओ, और माँ तुम भी जाकर आराम से टीवी देखो। और मुझे तुम दोनों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारी बातों से। ऐसा बोलकर आदर्श वहां से चला जाता है, जिसके पीछे बड़बड़ाती हुई रीचा भी किचन में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस सारा हुक्म मुझ पे ही चलता है। खाना बनाओ, जैसे कि मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए ही आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को आदर्श और रीचा की सास सोने के लिए चले जाते हैं और रीचा गुस्से में बिना कुछ खाए काम में लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। रीचा कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है, वहां दूध का गिलास भरा देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क शुरू हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलके पूरे घर का पागल खाना बना रखा है। यहाँ तो कोई नॉर्मल इंसान रह ही नहीं सकता है। यहाँ तो पड़ोसी तो क्या, रिश्तेदार भी आने से कतराते हैं। अरे सुन बेटा, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी और रिश्तेदार भी। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधरी शक्तिमान है और रिश्तेदार भी। हाँ हाँ, मैं समझ गया। कभी जानवरों की तरह लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं तुम दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता, मुझे माफ करो। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर आदर्श अपना सिर पकड़ता हुआ वहां से चला जाता है। चलो, अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है, तो वहाँ नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है। कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मोरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है। और आदर्श से बोला तो उल्टा चार बात सुनाएंगी। रीचा सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है, जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब आदर्श देख लेता है। अच्छा बेटा, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ के पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर आदर्श एक प्लान बनाता है और शाम को एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ तुम दोनों की रोज रोज की लड़ाई देखकर मैं सोच रहा हूँ कि ऋचा को उसके घर छोड़ाऊँ। इससे वो भी खुश रहेगी और आप भी खुश रहोगे। आदर्श की ये बात सुनकर दोनों सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती हैं। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं, पर मैंने सब सुन लिया। तुम्हें माँ के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे सब पता है। अरे वाह रे, जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो उसने कुछ बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब इसे नहीं जाना तो तू जबरदस्ती क्यों कर रहा है?
अच्छा, तो मैं आपको फिर मौसी घर छोड़ आता हूँ, क्योंकि आप दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते और मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैं? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तरा पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना प्यार तो तुम दोनों हर वक्त लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए नाश्ता रखती हो, और कैसे वो तुम्हारी दिक्कत समझकर पैसे रखकर घर से बाहर जाती हैं। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बुरी नज़र से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन हमेशा दिक्कत के समय एक दूसरे की मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू तुम्हें में नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कहाँ से मिलेगी?